जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन के लिए भी जिस प्रकार आपने देखा कि पौधों में द्विलिंगी और एकलिंगी पौधे होते हैं, ऐसे जंतु भी एकलिंगी और द्विलिंगी होते हैं। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना तो आवश्यक है, ठीक है। तो जहाँ पर जंतुओं में नर जैसे कुत्ता है, हाथी है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है, ये सारे जंतु जो होते हैं, ऐसे जंतु जहाँ पे गाय भैंस, ठीक है, मनुष्य भी जहाँ पे नर और मादा जनन अंग अलग अलग जनकों में पाए जाते हैं, नर और मादा जनन अंग अलग अलग जनकों में पाए जाते हैं, ऐसे जंतु कहलाते हैं एकलिंगी जंतु। क्या कहलाते हैं? एकलिंगी जंतु, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि पौधों में एकलिंगी पौधे थे जहाँ पे नर और मादा अलग अलग पाए जा रहे थे, ऐसे ही जंतुओं में भी आज आपने देखा कि नर और मादा, जैसे मेढक, मछली, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनके नर और मादा जनन अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, ऐसे जंतु एकलिंगी जंतु होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आपने पौधों में देखा है कि द्विलिंगी पौधे भी होते हैं, ऐसे जंतु भी द्विलिंगी होते हैं। जैसे केचुआ, देखा है आपने केचुआ? आपके खेतों में केचुआ पाया जाता है। और ऐसे ही दूसरा होता है जोंक, केचुआ और जोंक, ठीक है। ये केचुआ और जोंक, इसमें क्या है कि दोनों जब कुछ जैसे केचुआ और जोंक में नर और मादा जनन अंग जो होते हैं वो एक ही जनक में पाए जाते हैं, एक ही पेरेंट्स में पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही पेरेंट्स में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जंतु, ठीक है। लैंगिक जनन की बारे में जानने कैसे कौन कौन से होते हैं, इससे पहले हम उसके चरणों के बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन किन किन चरणों में पूरा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं लैंगिक जनन होने के दौरान, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है लैंगिक जनन किन चरणों में पूरा होता है? युग्मक का निर्माण। बच्चों, सबसे पहले लैंगिक जनन का जो पहला चरण होता है युग्मक का निर्माण। आपने देखा कि उस पौधे में जो नर पुष्प होता है या नर पुंकेसर जो होता है वो उसका नर भाग कहलाता है। पुंकेसर में क्या बनते हैं? पुंकेसर में परागकोश होता है और परागकोश के अंदर पराग कण बनते हैं। ऐसे ही जो जंतु होते हैं उसमें नर जननान में नर युग्मक, और नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है, वहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी तरह जो पौधे में मादा जननांग का भाग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है। नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर। ऐसे ही यहाँ पर जंतुओं में नर जननांग में नर युग्मक यानी क्या बनेगा? शुक्राणु बनते हैं, और मादा जननांगों में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनते हैं। तो याद रखिएगा, नर जननांग में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा जननांग में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा चरण होता है निषेचन। अभी आपने देखा नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है नर और मादा जननांगों में। जब यह नर तथा मादा युग्मक जो बनते हैं, नर तथा मादा युग्मक के जब संलयन की क्रिया होती है उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर यानी शुक्राणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इन दोनों का जब संलयन होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं युग्मनज। युग्मनज इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं, सिंपल भाषा में जाइगोट। क्या बनता है? नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो दूसरा इसमें चरण होता है निषेचन। इसके बाद तीसरा चरण आता है भ्रूण का विकास। जो जाइगोट बना है नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया के बाद, यह युग्मनज, यह जाइगोट वृद्धि, उसमें जाइगोट में वृद्धि होती है, विकास होता है और एक नए जीव का निर्माण होता है, एक नया शिशु बनता है, एक नया जीवधारी बनता है। किसके फलस्वरूप? जाइगोट में वृद्धि और विकास के बाद। तो सबसे पहले युग्मक निर्माण होता है, निषेचन की क्रिया होती है और फिर बाद में भ्रूण का विकास होता है। आइए अब हम सब इन
लैंगिक जनन में सबसे पहले अब हम देखते हैं कि लैंगिक जननांगों के बारे में। सबसे पहले जननांग हमने आपको बताया कि नर जननांग होंगे और मादा जननांग होंगे। तो सबसे पहले हम नर जननांग यानी पुरुष के जननांगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। उदर के नीचे, मानव में, मनुष्य में उदर के नीचे एक जोड़ी अंडाकार वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है कि ये अंडाकार एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, और ये वृषण कोश जो होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। उदर के नीचे एक जोड़ी अंडाकार वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, और यहाँ कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं, ठीक है। वृषण कोश हमेशा शरीर के ज़्यादातर बाहर ही पाए जाते हैं। इसके बाद वृषण में जो ये वृषण हैं इसमें नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इन्हीं वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण से जुड़ी हुई एक शुक्र नलिका होती है। यह आप देख रहे हैं कि यह वृषण है और इससे जुड़ी एक शुक्र नलिका होती है। यह नलिका या शुक्र नलिका, ये इसको शुक्र नलिका कहते हैं। इससे ही शुक्राणु गति करते हुए इस सिसन के माध्यम से बाहर निकलते हैं, ठीक है। वृषण से जुड़ी हुई ये शुक्र नलिका होती है, जहाँ ये जो शुक्र नलिका होती है वो सिसन से जुड़ी हुई होती है, और शुक्राणु इसी शुक्र नलिका से गति करते हुए सिकन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं, और यह सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना होती है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं, और ये सूक्ष्म तथा एक कोशी, ये आपको दिखाई नहीं दे सकते हैं नेकेड आई से, ये सूक्ष्म और एक कोशी संरचना होती है। तो ये अभी हमने जो आपको बताया ये थे पुरुष के जनन। क्या क्या होता है इसमें? फिर से एक बार, वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं, और वृषण से शुक्राणु शुक्र नलिका के माध्यम से, शुक्र नलिका जुड़ी होती है, जुड़ी जो सिसन में खुलती है, इस शुक्र नलिका से होते हुए सिसन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। आइए अब हम लोग स्त्रियों के जननांगों पर चर्चा करते हैं। अभी आपने पुरुषों के जननांगों पर देखा, अब स्त्रियों के जननांगों के बारे में देखते हैं। आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह स्त्रियों के जननांगों का है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है। आप देख रहे हैं इस तरीके से एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है, और यह नाभि अंदर होता है। स्त्रियों में बाहर नहीं होता है। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभि के नीचे शरीर के अंदर। जबकि पुरुषों में हमने आपको बताया था कि नर जननांग जो होते हैं वो बाहर होते हैं। तो स्त्रियों में नाभि के नीचे और शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। इसमें एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, और एक गर्भाशय होता है। फिर से देखिए, एक जोड़ा ये अंडाशय है, इससे एक एक अंडवाहिनी निकली है जो कहाँ खुलती है? अंडवाहिनी, गर्भाशय, और ये गर्भाशय योनि के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। जिस तरह आपने देखा था वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता था, शुक्राणु बनते थे, ऐसे ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशीय संरचना होती है। आपने देखा था नर युग्मक यानी शुक्राणु भी एक कोशीय संरचना थी, ऐसे अंडाणु भी एक कोशीय संरचना होती है। मैं आपको एक टीलम से समझाना का प्रयास करता हूँ। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से ये क्या हो गया? ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, ये अंडाशय, और इस अंडाशय, ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है, इस अंडाशय के क्या है? ये नीचे ये एक है फैलोपियन ट्यूब, ये अंडवाहिनी जुड़ी है। ये अंडाशय से एक जोड़ी अंडवाहिनी जुड़ी है जो कहाँ खुलेगी जाके? कहाँ खुलेगी जाके? गर्भाशय में। इस तरीके से ये अंडाशय इस से जुड़ा रहता है, अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है, और ये कहाँ खुलेगा जाके? इसका जो अंडवाहिनी है इसका ऊपर का सिरा थोड़ा फैला हुआ होता है जो अंडाणु फिट होता है इसमें, और ये गर्भाशय में ये अंडवाहिनी खुलती है जाके, ठीक है। तो
इसमें अभी आपने स्त्रियों के जनानों के में बारे में जाना कि स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं और जिसमें आपने देखा अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और एक गर्भाशय होता है। और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है।